सेरी और कोरेक्स की कहानी। शहर के दिल में, जहाँ दरख्त कम थे और इमारतें आसमान को छू रही थी, एक चिड़िया जिसका नाम सेरी था और एक कौवा जिसका नाम कोरेक्स था रहते थे। उनकी नौ के लिए गैर मुतवक्के माहौल में भी उन्होंने शहर के छोटे पार्कों और कम सब्जी में जिंदगी बसर कर ली थी। सेरी, चिड़िया, रूह और परवाज दोनों में हल्की थी। वो हवा में रक्स करने वाली राकसा की तरह फिजा में तैरती थी। इसके पुरकशिश ब्राउन और सफ़ेद पर सूरज की रोशनी में चमकते थे। सेरी अपने खुशगवार गीत और मुस्बत नज़रिए के लिए सब में महबूब थी। दूसरी तरफ कोरेक्स जितना समझदार था इतना ही गलत समझा जाता था। इसके पर रात के जैसे सियाह थे और उसकी आंखें तेज और मुशाहदाती कुछ नहीं छोड़ती थी। वो परिंदों के दरमियान अपनी जहानत और चालाकी के लिए जाना जाता था। अक्सर अपनी सख्त आवाज़ और तन्हाई के तरीकों की वजह से नज़रअंदाज किया जाता था। उनकी दोस्ती एक सर्द सुबह शुरू हुई जब सेरी ने खुद को एक जाल में फंसा पाया जो एक दरख्त की छांटी करने वाले ने शहर के एक पार्क में लापरवाही से छोड़ दिया था। जाल बारीक था और उसके छोटे पांव से चिमट गया, जिससे इसकी आम फुर्तीली हरकत बेअसर हो गई। जैसे ही वो जिदोजहद कर रही थी, इसकी परेशानी की चहचहाहट हुआ में भर गई। कोरेक्स, जो करीबी ओक के दरख्त पर बैठ अलिफ था, ने परेशान चिड़िया को देखा। आमतौर पर वो ऐसे मामलात में दखल नहीं देता, दूसरों की परेशानियों से दूर रहना पसंद करता, लेकिन सेरी की मुसलसल चहचहाहट ने इसे कार्रवाई करने के लिए अलिफ अकसाया। अपने पैरों की चंद मजबूत झपकियों के साथ वो जाल के करीब पहुंचा। साकित रहू, कोरेक्स ने किरकिरा करके कहा जब वो अपनी मजबूत चूंच से जाल को काटने लगा। मवाद सख्त था, लेकिन कोरेक्स ने हिम्मत नहीं हारी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार जाल टूट गया और सेरी ने पर फड़फड़ाते हुए आज़ादी हासिल की। इसका छोटा दिल शुक्रिया की धड़कनों से भर गया। शुक्रिया, इसने चहचहा, अपने परों को फड़फड़ा। मैं समझी थी कि मेरा काम तमाम है। कोरेक्स ने सर हिलाया। इसके गिले से एक मोटी आवाज निकली। ज्यादा ख्याल रखो, उसने कहा इससे पहले कि वो अलिफालन भरने के लिए तैयार हो। इंतजार करो, सेरी ने पुकारा। मुझे आपकी मेहरबानी का बदला चुकाने दो। दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ बेहतरीन बीज मिलते हैं। इसकी पेशकश से हैरान कोरेक्स ने हिचकिचाया। वो अमूमन कंपनी का आदी नहीं था, खास तौर पर सेरी जैसी दिलखुश मखलूक। ताहम तजस्सुस ने इस पर गलबा पाया और उसने रजामंदी जाहिर की। दोनों परिंदे इस दोपहर को एक साथ गुजारते हुए कहानियां और बीज बांटते रहे। बढ़िए। सेरी ने कोरेक्स की शहर और उसके छुपे हुए खजानों के बारे में वसी मालूमात सीखी, जबकि कोरेक्स सेरी की जिंदा दिल कहानियों और मुतासिर कुन हंसी से महजूज हुआ। उनकी मुलाकात बाकायदा मुलाकातों में बदल गई और जल्द ही अपने इख्तिलाफात के बावजूद वो लाजिम व मलजूम हो गए। सेरी ने कोरेक्स को सिर्फ खुशी के लिए गाने की खुशी सिखाई, जबकि कोरेक्स ने सेरी को सब्र और मुशाहिदा की फिन सिखाई। इनकी दोस्ती में चैलेंजेस भी आए। दूसरे परिंदे अक्सर सवाल करते कि एक खुशगवार चिड़िया एक संजीदा कौवे के साथ वक्त क्यों गुजार रही है, लेकिन सेरी और कोरेक्स जानते थे कि उनका ताल्लुक बाहमी एहतराम और हकीकी मोहब्बत पर मबनी था, कुछ ऐसा जिसे कोई मिकदार गुपशप खराब नहीं कर सकती। एक दिन जब वो शहर के बड़े पार्कों में से एक को तलाश कर रहे थे, उन्होंने एक छोटे रॉबिन के गिर्द जमा हुए परिंदों का एक गिरोह देखा जो अपने घोंसले से गिर गया था। दूसरे परिंदे उसे छूने से डर रहे थे। घोंसला एक बुलंद एल्म दरख्त में था। सेरी ने कोरेक्स की तरफ देखा। इसकी आंखें रोशन थीं। हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। कोरेक्स ने दरख्त और घोंसले का जायजा लिया। यह खतरनाक है, लेकिन इकट्ठे हम इसे संभाल सकते हैं। सेरी की रहनुमाई और हौसला अफजाई के साथ कोरेक्स दरख्त पर चढ़ गया। इसका मीम ज़बूत जिस्म और मजबूत पंजे छोटे परिंदों के लिए उसे आसान बना देते। सेरी ने नीचे से हिदायत चहचहाते हुए दी। इसकी आंखें हर हरकत का बारीकी से मुशाहिदा करती रही। आखिरकार कोरेक्स घोंसले तक पहुंचा और नरमी से डरे हुए रॉबिन को उसकी हिफाजत में वापस धकेल दिया। दिन सेरी और कोरेक्स की अनोखी दोस्ती शहर के परिंदों में एक कहानी बन गई। उन्होंने दिखाया कि हौसला, दोस्ती
और समझबूझ किसी भी खला को पाट सकती है। और उसके बाद से वो सिर्फ एक चिड़िया और एक कौवा नहीं बल्कि इत्तेहाद और ताउन की अलामत बन गए। मौसम बदले और शहर बढ़ता गया। सेरी और कोरेक्स की कहानियां भी बढ़ती गई। उनके मुहिम्मात जारी रहे, हर दिन इस बंधन को मजबूत करते हुए जो एक सादा मेहरबानी के अमल से शुरू हुआ था, ये साबित करते हुए कि सच्चे दोस्त हर शक्ल और साइज में आते हैं।